हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास N2 गैस होती है वो किस अवस्था में होती है और उसकी बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होती है या कम होती है। यानी जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होती है उसको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो N2 होती है हमारी वो N2 वो N त्रिबंध यानी एन त्रिबंध एन ट्रिपल बॉन्ड एन के रूप में पाई जाती है। तो ये त्रिबंध आने के कारण इसकी बंध योजन ऊर्जा अत्यधिक होती है। अब क्या होता है कि N2 का जो आकार होता है वो कम होता है। आकार कम होने के कारण इसकी बंध लंबाई भी कम होती है। N2 का आकार क्या होता है, कम, और इसकी बंध लंबाई भी क्या होती है, कम होती है। जब N2 गैस है वो इस फॉर्म में यानी एन ट्रिपल बॉन्ड एन में ये क्रियाशील नहीं होती, तो इसको तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम कमरे के ताप पर इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते, इसलिए N2 गैस होती है वो कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है। क्यों? N2 गैस की बंध योजन ऊर्जा अधिक होने के कारण यह कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था कि N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होती है। क्योंकि N2 गैस की बंध योजन ऊर्जा अत्यधिक होती है, इसके कारण ये कम क्रियाशील होती है कमरे के ताप पर। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।